हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसपीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि हम एक और नया टॉपिक लेके आ गए हैं आपके लिए, पेज मेकर। ठीक है, एडोबी पेज मेकर 7.0। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी एमएस वर्ल्ड की सीरीज कंप्लीट हो गई है, एक्सेल की ऑलमोस्ट होने वाली है, पावर पॉइंट की चल रही है और पेज मेकर की हमने स्टार्ट कर दी है। और बहुत जल्दी जो है हम आपके लिए जो है पिक्चर मैनेजर की भी सीरीज ले आएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप जो है हमारे चैनल पे जुड़ते रहिए। आपको फोटोशॉप की, ठीक है, और ऑटो कैड की, कोरल ड्रॉ की, मतलब काफ़ी सारी कोर्सेज जो है हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही कराएंगे। तो जितना भी आप हमसे जुड़ते रहेंगे उतनी जानकारी पाते रहेंगे। और जुड़ने के लिए केवल आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी कोर्स जो आप पेड करते हैं, जैसे 19 रुपये में, 20 रुपये में कोर्सेज खरीदते हैं, आपको हमारे यहाँ कोर्स खरीदना नहीं है। ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे, अगर कोई आप कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे आके विजिट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर वहाँ पे हमारा दिया हुआ है, आप मोबाइल नंबर से व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। अगर आपको सस्ते कंप्यूटर भी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज इंट्रोडक्शन देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम अपना नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसका टॉपिक जो रहेगा ऑल आपका टूल बार एंड जो कलर प्लेट्स होती हैं वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है हमारा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेज मेकर अगर आपके कंप्यूटर में नहीं इंस्टॉल है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको हर सॉफ्टवेयर खोलना, रन कमांड से सर्च करना हो गया और प्लस न्यू आइकन लेके बताया, तो इसको भी हम तीन तरह से बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पेज मेकर खोलने के लिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे आप जितने भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। आपको यहाँ पे ये चीज़ और सीखने को मिलती है कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो पेज मेकर है आपका, देखिए जो मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेज मेकर हमने ले लिया तो हमारे नया आइकन आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे हम तो ये हमारा क्या होगा, पेज मेकर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके कंप्यूटर में नहीं इंस्टॉल है तो आप जाके एडोबी की जो आपकी वेबसाइट है वहाँ जाके आप नॉर्मली जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। ये हम आपके लिए अलग एक वीडियो बना देंगे कि आप कैसे जो है डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब जैसे कि देखिए हमको रन से खोलना है तो विंडो आर करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे PM, ठीक है, 70, ठीक है, 70, देन ओके करेंगे तो ये आपका देखिए पेज मेकर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम एडोबी पेज मेकर ओपन कर सकते हैं। कंटिन्यू कर देंगे और इसको देखिए यहाँ पे कट कंट्रोल एन से नया पेज आता है, देन ओके। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पूरा बात करेंगे कैसे क्या ओपन क्लोज करते हैं। अब एक होता है सर्च करने के लिए, तो सर्च करने के लिए आपके विंडो, चाहे विंडो 10 हो, विंडो 7 हो, यहाँ पे आपको देखिए चीज़ें दिखाई देंगी। अब यहाँ पे नॉर्मली आप पेज मेकर डालेंगे तो देखिए यहाँ पे पेज मेकर ओपन हो जाएगा। ये नॉर्मली इस तरह से ओपन हो गया। तो इस तरह से तीन तरह से मैंने आपको ओपन करना बताया। एक टाइप से और है, लेकिन उससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर करप्ट होने की संभावनाएं रहती हैं, तो इसीलिए वो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ बच्चों को। ठीक है, सी ड्राइव से खोला जाता है, आगे चल के मैं वो भी बता दूंगा आपका। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, तो वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर करप्ट करने की कोशिश करता है, इसीलिए मैं वो नहीं बताता हूँ। आप लोग पता चला कंप्यूटर सीख रहे हैं और सीखते सीखते नुकसान हो जाए तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए हम जैसे कि पेज मेकर खोलने की बात करते हैं, अब उसके टूल्स की बात करते हैं। तो हम लोग टूल से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें मैं आपको फॉर्मेट बनाना बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मेट बनाने के बाद में कोई जैसे मैगजीन बनाना है, बुक लिखना है आपको, तो वो सब इसमें काम होते हैं। नॉर्मली जो है आप बुक वगैरह लिख सकते हैं। ये ज़्यादातर पेज मेकर इसलिए यूज होता है कोई भी पेज बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके जो है टूल्स के बारे में बात करेंगे। जो ये टूल्स दिया हो, ऊपर मेन्यू बार दिए होते हैं, ये सारे ही सॉफ्टवेयर में सेम होता है। मेन्यू बार भी होता है, टूल्स भी होते हैं, ड्राइंग भी होती है, कलर्स भी होते हैं। तो लगभग जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, कुछ सॉफ्टवेयर छोड़ के, जैसे टैली को छोड़ के, मार्क को छोड़ के, बिजी को छोड़ के, क्योंकि ये अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है, जितने भी आपके रिलेट रहते हैं डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, या कोई कैलकुलेशन भी रहता है तब भी उसमें लगभग एक्सेल में जैसे कुछ ड्राइंग बनाने के लिए भी दिया हुआ है, कैलकुलेशन के लिए भी दिया हुआ है, दोनों तरह से दिया हुआ है। तो वैसे ही हर सॉफ्टवेयर में कलर, ड्राइंग, मेन्यू बार तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो टैली कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डिफरेंट है जिसमें मेन्यू बार भी नहीं रहता है, उसमें कुछ ऑप्शन रहते हैं वर्टिकल टाइप में, टाइटल टाइप में। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर टूल बॉक्स जैसे ये आपका आ गया है, अगर यहाँ पे देखिए जैसे कलर शो नहीं कर रहा है कहीं पे भी, तो कलर के लिए हम लोग शॉर्ट की यूज करते हैं कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे से आपका कलर आ जाएगा। अगर कंट्रोल जे शॉर्ट की से यूज नहीं करना है तो यहाँ से देखिए आपका दिया रहता है कलर हाइड एंड शो। ठीक है, हाइड टूल्स तो टूल्स हाइड हो जाएगा आपका। कलर आपको अगर हाइड शो करना है तो कलर आप हाइड शो कर सकते हैं। ठीक है, शो कंट्रोल लेट। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आप यहाँ पे ले सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। कोई फॉन्ट वगैरह आपने लिखा है तो जैसा कि हम कलर ले लेते हैं और आपका जो है शो टूल ले लेते हैं। तो टूल में आपके सारे ही ऑप्शन दिए होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन कैसे यूज करते हैं, और ये कलर के आपके इसके लिए दिया हुआ है। कलर को भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, उसके बाद में टूल्स पे आते हैं कैसे आप टूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, या टूल्स का कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए आप नॉर्मली रेक्टेंगल बनाएंगे तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आप इसको दोबारा ऐसे छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप जो है यहाँ से सेलेक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट जब आप ले लेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे लाइन पर, तो देखिए यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरह से। डायरेक्ट अगर कोई ऑप्शन है तो आपका वो ऑप्शन यूज नहीं करेगा, जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है वही ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा और यूज में आएगा। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पेज मेकर थोड़ा सा डिफरेंट है हर सॉफ्टवेयर से, इसीलिए मैं इसको शुरुआत में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इससे पहले मैं फोटोशॉप भी बता सकता था या कोरल ड्रॉ भी बता सकता था, लेकिन अगर आपको इसकी जानकारी अच्छे से हो जाती है तो आप वो इजीली सॉफ्टवेयर सीख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये आपका रेक्टेंगल हो गया, सर्कल आप बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कलर करने के लिए, तो कलर करने के लिए नॉर्मली आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये आपका दिया हुआ है पूरा कलर प्लेट दी हुई है, यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, कलर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कलर पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर जैसे ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, और लाइन, इसकी लाइन कलर करनी है मुझे, तो अभी तो क्या हो रहा है, ये बीच का सेंटर का कलर हो रहा है, लेकिन मुझे लाइन कलर करना है। तो लाइन कलर करने के लिए देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए 3 ऑप्शन दिए। पहला दिया हुआ है आपका लाइन कलर, इस पे एक देखिए, एक इसमें और खासियत है, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए होल्ड भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन लिख के नहीं आ रहा है कि ये ऑप्शन क्या है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है। अगर मैं और कोई ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देखिए स्पेलिंग लिख के आ रहा है यहाँ पे, देखिए ऊपर के साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक आ रहा है। ठीक है, पैराग्राफ आ रहा है, तो इस तरह से माइनस प्लस जूम का आ रहा है। बट यहाँ पे मैं टिक जैसे ही क्लिक रखता हूँ तो यहाँ पे कुछ लिख के नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको बताने के लिए हम बैठे हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे, और तो यहाँ से हम लाइन क्लिक, आप देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर प्लस करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा, देखिए लाइन कलर हो गई आपकी, ये देखिए। तो अब अगर हमने इस पर क्लिक कर दिया है तो अब लाइन ही कलर होगी आपकी, और कोई कलर बीच का या फिल कलर नहीं होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसका अंदर का कलर, फिल कलर बदलना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये फिल कलर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत डिटेल से बता रहा हूँ। अब देखिए पेज छोटा बड़ा हो गया है काफ़ी यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। अगर माइनस से नहीं आ रहा है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे, देन जीरो। जीरो आप कौन सा यूज करेंगे, जीरो आप जो है नम लॉक वाला यूज नहीं करेंगे, जो आपका 1 2 3 4 5 लाइन से ऊपर के ऊपर अपर रो के ऊपर दिया होता है, उसको यूज करेंगे तो ये फिट इन पेज हो जाएगा। अगर कभी भी पेज लेंथ यहाँ से मान लीजिए बड़ा कर दिया या इधर उधर हो गया, आप कंट्रोल जीरो करेंगे तो पेज अपनी जगह आ जाएगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए जब हम बुक बनाते हैं, मैगजीन बनाते हैं, या कोई फॉर्मेट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम एक ही जगह पे काम करें, वो अलग अलग मल्टीपल चॉइस रहता है कि कहीं भी हम पेज में काम कर सकते हैं और उसको फिर सेंटर में लाके सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद में आपका देखिए पॉलीगॉन दिया हुआ है। पॉलीगॉन जो है आपका 3 तरह से चलता है। एक तो ये आपका पॉलीगॉन नॉर्मली बन गया, ठीक है, और उसके बाद में अब अगर हम पॉलीगॉन को लेंगे और एक बार क्लिक कर देंगे ऐसे इस तरह से, देखिए तो ये आपका फ्री फॉर्म लाइन का भी काम करेगा। ये देखिए इस तरह से क्लिक कर करके आप बनाएंगे तो ये, और अगर आप दबा के इसको प्रेस करके खींच देते हैं तो ये पॉलीगॉन ड्रॉ हो जाएगा। जैसे ये ऐसे हमने क्लिक दबाया और ये ऐसे खींच दिया। अगर हमने एक बार क्लिक कर दिया और ऐसे फिर किया मैंने, तो ये लाइन बन जाएगा। ठीक है, माउस थोड़ा सा मैं तेज से पटक रहा हूँ जिससे कि आपको सुनाई दे ये टून, तो जिससे कि आप वो कर सकें, क्योंकि मैं फिजिकली तो आपको बता नहीं रहा हूँ। तो फिजिकली सीखने में और ऑनलाइन सीखने में यही जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कंप्यूटर सीखने में। और मैं फिर से बोलता हूँ कि जो है कंप्यूटर आप ऑनलाइन पूरा नहीं सीख सकते हैं, तो आप किसी सेंटर का हेल्प लीजिए, थोड़ा शुरुआत में सीख लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या है कि आप उससे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या कुछ अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से तो नहीं सीख सकते हैं आप। स्टार्टिंग से तो आपको किसी इंस्टीट्यूट का या किसी कंप्यूटर सेंटर का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको एक तरह से और कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम जो है डबल क्लिक करेंगे तो ये एक सेटिंग ओपन हो जाएगी। जैसे ही हम इस पॉलीगॉन पर डबल क्लिक करते हैं तो ये सेटिंग ओपन हो जाएगी, और यहाँ से हम इसको देखिए ऐसे कर दिया, और यहाँ पे देखिए कोई भी शेप स्टार टाइप में या इस तरह से देखिए कोई भी आपसे से ये ड्रॉ करना है मुझे, तो ये हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए। ओके, तो हम इसको तीन तरह से कर सकते हैं। अब इसी के सामने ही जस्ट रेक्टेंगल बना हुआ है, बट इसमें क्या बन के आ रहा है, क्रॉस बन के आ रहा है। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं हम। तो कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, तो ये डिलीट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो अब इसको समझेंगे हम। ये क्या होता है कि जैसे ये हमने बनाया तो इसमें क्रॉस बन के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फ्रेम है। ये जैसे कि आपके नॉर्मल रेक्टेंगल सर्कल दिए हुए और ये क्या दिए हुए, फ्रेम। फ्रेम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर डायरेक्ट फोटो आ जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट फोटो नहीं आती, फोटो साइड में आती है इसके। तो ये फ्रेम में अंतर होता है। कोई भी फोटो अगर हम इंसर्ट कराते हैं इस पे, ठीक है, तो इसके अगर हमने ऐसे इस पर क्लिक कर लिया और यहाँ पे फोटो हमने इसके अंदर इंसर्ट कराई तो फोटो डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएगी। बट अगर हमने इस रेक्टेंगल सर्कल को ऐसे सेलेक्ट कर लिया फ्रेम ना होके ये, तो हम इसको सेलेक्ट भी कर लेंगे तब भी फोटो जो है वो अलग ही आएगी, इसके अंदर नहीं आएगी। तो फ्रेम और ऑब्जेक्ट में यही अंतर होता है। तो अभी हम इसको आगे करके देखेंगे भी, अगर हम ये बताएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा बन जाएगा, तो इसीलिए हम आगे अभी जुड़े रहेंगे आप, तो ये बातें होती रहेंगी और ये चीज़ें आप सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका दिया हुआ है, सबसे ऊपर आ जाते हैं, रेक्टेंगल सर्कल हमने बनाना सीख लिया। ठीक है, ये हमारा जो होता है सिलेक्शन, तो ये हमें सिलेक्शन सीख लिया है। इसमें कलर फिल करना है तो कलर फिल कर लिया, कलर लाइन हमने ले ली। ठीक है, लाइन फिल कलर हो गया। और ये जो हमारा लास्ट वाला जैसे मैंने नहीं बताया आपको, इस पर जब हम क्लिक कर देंगे तो लाइन और फिल एक जैसा होगा। देखिए अब इसकी लाइन और फिल क्या हो रहा है, वो एक जैसा हो रहा है। तो यहाँ पर लेंस हम लेंगे, देखिए इसको बड़ा करेंगे, ये देखिए है, इसमें लाइन कलर डिफरेंट होगा ही नहीं क्योंकि हमने ये तीसरा वाला ऑप्शन यूज कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइन कलर और फिल कलर हम करते हैं तो एक जैसा होगा। और अगर यहीं पे हम इसको बीच वाला क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप फिल कलर आपका डिफरेंट होगा और लाइन कलर आपका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो कंट्रोल 0 करेंगे और ये फिट एंड पेज हो जाएगा, अपनी जगह पेज आ जाएगा। उसके बाद में सेलेक्ट की बात कर चुके हैं हम। उसके बाद में आपका जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ये रोटेट के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अगर जैसे कि मुझे रेक्टेंगल को थोड़ा सा रोटेट करना है तो ये इस तरह से एंगल वाइज रोटेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्रॉप क्या होता है, क्रॉप के लिए हम फोटो लेंगे तब हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो फोटो अभी लेते हैं, पहले हम इसको टी को समझ लेते हैं। टैक्स इसको बोलते हैं, टैक्स। तो यहाँ पे हम ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी टैक्स टाइप करेंगे। कभी अगर ये बहुत छोटा आता है, देखिए हम इसको आपका रियल साइज दिखा देते हैं। ठीक है, तो रियल साइज बड़ा छोटा कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए साइज के लिए दिया हुआ है बड़ा छोटा। और जैसे कि इसको मैंने मान लिया 6 कर दिया तो ये हमेशा इस तरह से आएगा। ठीक है, वैसे ये ऐसे ही आता है, यहाँ पे भी लेंस को घटाया बढ़ाया गया है तो इसीलिए वो बड़ा आ गया, बट ये हमेशा आपके लिए लिख के ऐसे ही आएगा। तो आपको बड़ा करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने अभी आपको प्लेट लेना बताया था, यहाँ से ये कंट्रोल करती है आपके फॉन्ट को, बोल्ड इटैलिक को। यहाँ पे ये हटा देंगे और यहाँ से आ जाएगा। तो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा, आप दबाएंगे तो ये आ जाएगा। कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा आप करेंगे तो ये चला जाएगा। हाइड एंड शो, जैसे कि आपका कंट्रोल जे से जो है आपकी कलर प्लेट आती है, वैसे ये भी आपका दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या क्या ऑप्शन रहते हैं कि जो है आप फॉन्ट जो आपने लिखा है उसको आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जो है कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये देखिए अलग अलग फॉन्ट होते हैं। बोल्ड कर सकते हैं आप, इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक कॉपीराइट कर सकते हैं, और यहाँ पे साइज बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा दिया हुआ है। अगर कोई आप बुक वगैरह लिख रहे हैं या कोई आप ऐसा टेक्स्ट लिख रहे हैं या कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो आप ये ऑप्शन जरूर लेके रखेंगे, वरना आप जो है बड़ा छोटा करने में बड़ी दिक्कत होगी। और अगर आप बात करेंगे शॉर्टकट से इसको बड़ा छोटा करना है, तो शॉर्टकट से बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, तो ये ग्रेटर देन लेस देन जो आपका होता है, तो ये आपका जो होता है वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मार्क कैसा होता है। ग्रेटर देन आपका ये होता है। ठीक है, शिफ्ट के साथ जो हम बनाते हैं ये होता है, और लेस देन आपका ये होता है। तो आप ये अपने कीबोर्ड में देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क के बगल में की बनी होती हैं। क्योंकि देखिए कुछ बच्चों को जो है बिल्कुल भी नहीं कंप्यूटर आता है तो उनके लिए दिक्कत होती है। जिसको आता है नो डाउट वो कर लेगा। ठीक है, और लेकिन चीज़ें होती हैं ना, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं आता है, तो उसके लिए बहुत ये हेल्पफुल रहता है कि मैं दिखा देता हूँ चीज़ें। तो लेस देन ग्रेटर देन से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब उसके बाद में जो है आपका दिया हुआ है
क्रॉपर, तो क्रॉपर को हम ले लेंगे। क्रॉपर के लिए क्या करेंगे, हम पहले एक फ़ोटो ले लेंगे। तो फाइल से आएंगे हम, फ़ोटो हम प्लेस कराएंगे यहाँ पे। देखिए कोरल ड्रॉ में क्या होता है कि आप इंपोर्ट कराते हैं, फोटोशॉप में आप ओपन कराते हैं, इसमें होता है प्लेस कराने के लिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कंट्रोल डी से भी आप कर सकते हैं। ये जो मार्क दिया हुआ है कैरेट का, इसमें जो ये मार्क दिया हुआ है कैरेट इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कंट्रोल के लिए यूज किया गया है। देखिए सब में एन के साथ दिया हुआ है, ओ के साथ दिया हुआ है, डब्ल्यू के साथ दिया हुआ है, क्लोज के लिए, एस के लिए दिया हुआ है, तो इसको कैरेट बोलते हैं वैसे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है, और प्लेस से अब हम फोटो, ठीक है। तो फोटो हमारी जिस भी ड्राइव में पड़ी है, लोकल डिस्क डी में हमारी पड़ी हुई है फोटोज़, वॉलपेपर, और यहाँ पे कोई भी फ़ोटो, जैसे कि मैंने ये फ़ोटो ले ली और ये फ़ोटो हमारी आ गई। अब इस फोटो को क्या करना है, मुझे क्रॉप करना है, काटना है, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखिए फ़ोटो आपकी, ये देखिए आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऐसे इतना मुझे है और इधर से इतना और क्रॉप करना है, तो फोटो ये आपकी क्या हो गई है, क्रॉप हो गई है, मतलब फ़ोटो कट गई है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है पेज मेकर में। अगर फ़ोटो वगैरह मैगजीन में आप बना रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, तो आप जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद में आपका लाइन दिया हुआ है, तो लाइन आप ये बना सकते हैं इस तरह से। लाइन कलर आप कर सकते हैं, लाइन पे क्लिक, जैसे ही आप लाइन बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे मार्क जो है वो लाइन पे आ गया है। कलर में अभी हम टिंट की बात करेंगे, थोड़ा सा ये खत्म कर ले, उसके अंदर मैं टिंट का बताता हूँ, बहुत अच्छा यूज़ है। उसके बाद में ये लाइन आपकी जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी। ये देखिए बिल्कुल, जैसे इस लाइन से क्या है कि आप हल्का सा जैसे ऐसे बनाया, थोड़ा सा तिरछा कर दिया, लेकिन इसमें क्या है कि बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी लाइन। आप किसी भी डायरेक्शन में बनाएंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो ये जो है आपका 90 पे बनेगी या 45 पे बनेगी, इस तरह से ये लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये लाइनें बनाने के लिए हो गया। उसके बाद में हैंड से जो है आप पेज उठा के कहीं भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे रख दिया। उसके बाद में आपको फिर से वहीं पे लाना है, तो कंट्रोल 0 दबाएंगे तो वो पेज आपकी जगह बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। लेंस से क्या होता है, बड़ा करने के लिए मैंने अभी बताया, ऐसे बड़ा कर लेंगे। छोटा करना है तो आप जो है कंट्रोल 0 कर देंगे तो ये अपनी जगह पेज आ जाएगा। या लेंस के लिए छोटा माइनर बड़ा करने के लिए यहाँ भी आपका दिया हुआ है, ठीक है, फिट एंड पेज दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। उसके बाद में आप रेक्टेंगल बनाते हैं, तो यहाँ पे टिंट की बात कर लेते हैं। यहाँ से कलर हमने जैसे कि ये ब्लू यहाँ पे फिल किया, और यहाँ पे टिंट से क्या होता है कि कलर जो है आपका क्या होता है, हल्का हो जाता है। 30% करेंगे तो 30% यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो टिंट का मतलब होता है कलर हल्का करना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ऑलमोस्ट आपका टूल्स कंप्लीट हो गया है, कलर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कलर में अगर आपको कोई नया कलर चाहिए हो तो आप यहाँ से जो है कलर प्लेट्स दी रहती हैं, यहाँ से आप लेंगे ऐसे, जैसे ये मुझे कलर चाहिए, देन ओके करेंगे, ओके करेंगे। देखिए ये कलर आपका सबसे नीचे ये देखिए आ गया, ठीक है। अगर कोई कलर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो डिलीट हो गया, ठीक है। पेपर आपको नन कलर, अगर कलर कोई नहीं चाहिए तो नन कर देंगे। प्लेन पेपर कलर चाहिए या ब्लैक चाहिए, जो भी आपको चाहिए, यहाँ पे कलर इस तरह से सेटिंग इसकी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी पेज मेकर में स्टार्टिंग के लिए है। अब इसमें जो है हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट बनाने की, ठीक है। तो फॉर्मेट हम लोग कैसे बनाते हैं वो हम इस पे आपको बनाना बताएंगे, जैसे हमने अपने एमएस वर्ड की सीरीज में बनाना बताया है आपको, ठीक है। और एक्सेल में नहीं बताया है, अभी पावर पॉइंट भी चल रहा है, पावर पॉइंट में भी फॉर्मेट बना के उस पर एनिमेशन लगाना बताएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो हमारे मिलते रहें और आप चैनल पे जुड़े भी रहेंगे, क्योंकि अभी हम बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट करेंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओ लेवल के HTML CSS पाइथन जावा स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। और आप एक बार हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, जिससे कि आपको कोई भी कंप्यूटर सेंटर खोलने के अकॉर्डिंग या कोई सेंटर आपको डालना है या कोई चीज़ ऐसी कंप्यूटर से रिलेटेड पूछनी है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आप बाकी इसको प्रैक्टिस करिए, फिर हम आप फॉर्मेट बनाने के बाद में मेन्यू बार आपका पूरा ख़त्म करा देंगे और उसके बाद में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी आप प्रैक्टिस करिए, आगे हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।